हेलो फ्रेंड्स। CAPFAC 2024 एग्जामिनेशन के लिए ऑन एंड अराउंड आपके पास 23 to 24 डेज़ अब रहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है आप सभी के लिए, बिकॉज इस समय पे आपको थोड़ा सा अब आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन हो चाहे पेपर 2 की प्रिपरेशन हो, यहाँ पर थोड़ा सा प्रायोरिटी आपको सेट करनी होगी कि कौन कौन से ऐसे हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और जहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं उन पर कम फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखें तो आज इस वीडियो में हम CAPFAC 2024 एग्जामिनेशन के लिए 10 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो 10 एसए के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, या कह सकते हैं कि 10 ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। इस वीडियो की अगर रेलिवेंस की बात करें तो लास्ट ईयर आप जाके देख सकते हैं 2023 में हमने इसी प्रकार का एक वीडियो बनाया था 7 टॉपिक्स का। आज भी वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अराउंड 11 to 12 के अराउंड उसमें व्यूज़ होंगे, उसमें आप जाके देख सकते हैं। डायरेक्टली उसमें हमने बात की थी वुमेन इन स्पोर्ट्स की, और वो टॉपिक आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वीडियो एग्ज़ाम से पहले थी। सेम मैनर में 10 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसमें देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि जो 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वही हम बताएंगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 टॉपिक आप देख सकते हैं। बाकी हम आर्गूमेंट रिपोर्ट को भी देख लेंगे किसी वीडियो में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे CAPFAC 2024 के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक्स को देख लेते हैं। बिफोर दैट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एज डिफेंस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और सर्च कर लेना है एज डिफेंस और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है इस बार, किसी भी तरह से बने बट बनेगा ज़रूर, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका एक और मैं आपको बता सकता हूँ, CISF ACLDC की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें आप देख सकते हैं AI से आपका क्वेश्चन था। सेम मैनर में AI से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में एप्लीकेशन में पूछ ले, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गई, किसी में ही पूछ सकता है, या फिर इसके जो नेगेटिव साइड लाइक डीप फेक्स ऐसे करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए AI को आपको अच्छे से करना है। अगर डीप फेक्स की बात करें तो हमने इससे रिलेटेड जो है वो वीडियो में हमने देख लिया है। ठीक है, तो एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जहाँ पर हमने डीप फेक्स को डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जिनके पास कंटेंट नहीं है उस वीडियो में अच्छे से हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। बाकी AI को आपको होलिस्टिकली कर लेना है, तो ये टॉपिक आपका आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सेकंड टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। सेकंड टॉपिक आपका वुमेन इन पॉलिटिक्स से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, और अगर हम वुमेन इन पॉलिटिक्स की बात करें तो स्पेसिफिकली आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। जो हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमने 106 भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो वो भी आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो कंटेंट नहीं है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो थर्ड टॉपिक हमारा इलेक्शन से इस बार रिलेटेड क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे पेपर 2 लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो ये भी टॉपिक हमने डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। सेम मैनर में अगर हम एक और टॉपिक देखें इलेक्शन से ही रिलेटेड, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आपका कल अपलोड हो जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, ये अगर फोर्थ मान लेते हैं, तो फिफ्थ टॉपिक अगर हम देखें तो हम IR से रिलेटेड अब कुछ टॉपिक्स देखेंगे कि IR में किस किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर ऐसे देखें तो इंडिया मालदीव्स हो गया, इंडिया कनाडा, या फिर आपका इंडिया इजराइल भी इंपॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन बनेंगे वो है इंडिया श्रीलंका और इंडिया नेपाल। ठीक है, नेबरिंग हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर नहीं किया तो ये दो आप कर सकते हैं, इंडिया श्रीलंका और इंडिया नेपाल। ये भी अपकमिंग डेज़ में आपको इस पर भी लेक्चर मिल जाएगा। इसमें कच्चा थी वो इशू, ये सारे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए। इसके बाद ये सिक्स्थ हो गई। सेवन टॉपिक अगर हम देखें तो UCC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो UCC आप अच्छे से कर सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर UCC की बात करें तो इससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पे वीडियो है, बट हाँ थोड़ी पुरानी है, आप एक बार उसे देख सकते हैं। उसमें भी होलिस्टिकली चीज़ों को कवर कर रखा है। इसी कारण से हम जो न्यू लेक्चर्स ले रहे हैं उसमें UCC कवर नहीं कर रहे। UCC बहुत ही कन्वेंशनल टॉपिक है, तो आपके पास कंटेंट होगा ही तो ईजिली अवेलेबल भी हो जाता है, नहीं होता तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें हमने होलिस्टिकली इसको कवर कर रखा है। ठीक है,
सेम मैनर में अगर हम सिक्योरिटी पे भी आ जाते हैं तो सिक्योरिटी के अगर 2-3 इश्यूज़ देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो इस बार मैरीटाइम सिक्योरिटी ही आपकी रहेगी, तो आपको मैरीटाइम सिक्योरिटी अच्छे से करनी है। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर जो है, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, उसे आपको अच्छे से करना है। इसको भी हमने डिस्कस कर रखा है हमारे ही चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं, होम पेज पे भी आपको ये दिख जाएगा। तो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वुमेन में एक और टॉपिक आप कर सकते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। जैसे अगर आपने देखा हो कि इस बार जो रिपोर्ट भी आई थी उसमें क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो रही थी, तो वो वाला एक टॉपिक आप कर सकते हैं अलग से, ठीक है। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी एक टॉपिक है जो आपको हर हाल में करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी कर रहे हैं तो साथ साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट्स या फिर बॉर्डर मैनेजमेंट ये वाला भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कर रखा है तो वो आप देख सकते हैं। मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, ये हमारा 10th और लास्ट टॉपिक होगा हमारा स्पेस से रिलेटेड। बेसिकली कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस जो टॉपिक है वो आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसमें हमने एक वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस देख लिया है, तो आप इसमें कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमने अगर देखा तो हमने 10 टॉपिक देखे हैं। एक है आपका एआई, जिसमें डीप फेक से सारे कर लेने, एआई को अच्छे से कीजिए। 3-4 पेज के अभी भी टाइम है, 3-4 पेज के कंटेंट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, एक दिन भी इन्वेस्ट करेंगे 2-3 घंटे तो आराम से एआई का कंटेंट बन जाएगा। एआई को अच्छे से कर लें। वुमेन इन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा, बहुत हाई चांसेस आएगा, इसका मैं हर बार आपको बताता हूँ। 2023 में आपका क्वेश्चन आया था वुमेन इन स्पोर्ट्स से। अगर हम 2022 की बात करते हैं तो देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, और ये रहा 2024, इसमें आ रहा है आपका वुमेन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। सो मतलब काफ़ी हाई चांसेस है, नहीं आएगा तो वुमेन इन जुडिशरी आएगा, बट आएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अभी मैंने आर्गूमेंट इसमें डिस्कस नहीं किया, आर्गूमेंट की एक छोटी सी वीडियो अलग बना दूंगा, उसमें देखेंगे जैसे कोलिशन गवर्नमेंट, ये वाले भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे इस बार, तो वो सारे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये आपका होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। वुमेन में एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन कर लीजिएगा। क्यों ये करनी है, क्योंकि अब पीछे थोड़ा और आ जाते हैं तो 2021 में आपका जो क्वेश्चन है वो आया था रिलेटेड टू वुमेन, 2020 में आया था रिलेटेड टू वुमेन वायलेंस, ठीक है। वुमेन वायलेंस वाज रिलेटेड टू जेंडर स्टीरियोटाइप और समथिंग, इस तरह से करके एक क्वेश्चन आया था। तो आप देखेंगे हर साल इससे रिलेटेड आते ही हैं। वुमेन को 2 डायमेंशन में तोड़ना होता है, एक वुमेन इन डिफरेंट स्पीयर्स, पॉलिटिक्स ये वो, और उसके बाद वुमेन इन स्टेम ऐसे करके, और एक वुमेन से रिलेटेड वायलेंस जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस हो गया, ये ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम आईआर में आ जाते हैं। तो आईआर से भी आपने देखा होगा हर साल क्वेश्चन बनते हैं एक एक। तो इंडिया श्रीलंका करना है, इंडिया नेपाल करना है। इंडिया नेपाल वाला क्वेश्चन आपका 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूसीसी भी आपका आया हुआ है पहले, तो यूसीसी आप कर सकते हैं अच्छे से। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गई, सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर आपका सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। स्पेस से रिलेटेड कॉमर्शलाइजेशन और स्पेस आप कर लीजिएगा, वेपनाइजेशन हमने कवर कर रखा है, देख सकते हैं। बाकी हाँ, जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो एटलीस्ट आप देखा कीजिए, ठीक है। एक टॉपिक 10 to 12 15 मिनट्स में हो जाती है, कोई है जो 20 मिनट्स में हो रही है, तो आप एटलीस्ट कुछ भी नहीं कीजिए तो 2x पे उसे देख लिया कीजिए। उससे होगा ये कि क्योंकि उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस होती है, तो वो अगर आपने सुन रखा होगा तो एटलीस्ट अगर वो टॉपिक आ जाता है, उससे रिलेटेड कंटेंट नहीं भी प्रिपेयर कर रखा हो तो कम से कम वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम बता दिया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन है आपके पास। बाकी मेरी आईडी आपको पता होगी, इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10, और यहाँ पर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।